अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदनान और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम इस टॉपिक में सिर्फ जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसी हुई और किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हुई है। तो यहाँ पर मैंने डिस्चार्ज ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है मैंने ड्रा किया है। डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत से पार्ट्स होते हैं। इसमें एक पार्ट है, यहाँ पर मैंने वैक्यूम पंप लिखा है। दूसरी यहाँ पर जो है बैटरी है और इलेक्ट्रोड्स इसमें है। और ये जो ट्यूब होता है ये ग्लास से बना होता है। ये ट्यूब किस चीज़ से बना होता है? ग्लास से बना होता है, शीशे से। तो ये जो ट्यूब है मैं सिर्फ लिख देता हूँ कि इसकी जो डिस्कवरी है ये विलियम क्रूक्स एक साइंटिस्ट था। इसने इस ट्यूब की डिस्कवरी की थी और इस डिस्कवरी के बाद जो कि एटम है, एटम में जितने भी पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू हुई है। तो अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और उसका जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से आया, डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया, विलियम क्रूक्स मैंने लिखा है। विलियम क्रूक्स ने एक ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब को लिया और डिस्चार्ज ट्यूब में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं गैस। इस ट्यूब के अंदर गैस होता है। इसने जो गैस यूज किया था वो था हाइड्रोजन गैस था। तो इसने एक ट्यूब लिया और एक्सपेरिमेंट की, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ये करना चाहता था कि अगर मैं इस ट्यूब को वोल्टेज अप्लाई कर दूं तो आया इस गैस से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होगी या नहीं होगी। यानी अगर वोल्टेज को मैं अप्लाई कर दूं तो इलेक्ट्रिसिटी कैथोड से एनोड तक आएगी या ना आएगी। इस कंडक्शन को स्टडी कर रहा था वो, कि आया गैस से करंट की या इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है या नहीं होती। ये जो लफ्ज़ थे ये इसके माइंड में थे और इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की और सिर्फ मकसद ये था कि गैस से कंडक्शन होता है या नहीं होता। तो इसने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं लेकिन हमने कुछ लिख दिए हैं। फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था या फर्स्ट अटेम्प्ट इसने किया, जब इसके अंदर प्रेशर नॉर्मल हो, गैस के अंदर, ट्यूब के अंदर प्रेशर क्या होगा? नॉर्मल प्रेशर होगा और वोल्टेज बहुत हाई था। हाई वोल्टेज अप्लाई किया और गैस के अंदर, ट्यूब के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर नॉर्मल था। तो इस कंडीशन पे इन दोनों कंडीशन को अप्लाई किया, नॉर्मल प्रेशर, हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर कोई भी कंडक्शन ऑब्जर्व नहीं हुई। मतलब ये कि जब इस तरह से हालात हो, प्रेशर नॉर्मल, हाई वोल्टेज, करंट की या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होती, गैस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो फिर इसने ये किया कि ये कंडीशन चेंज किए। कंडीशन क्या की? चेंज किए। अब इस तरह इसने किया कि जो प्रेशर है, प्रेशर को रिड्यूस किया। सेकंड अटेम्प्ट में इसने ये किया कि प्रेशर को इनसाइड द ट्यूब जो प्रेशर होता है उसको रिड्यूस किया। किस इंस्ट्रूमेंट या किस पार्ट की वजह से? इस वैक्यूम पंप की वजह से। वैक्यूम पंप का काम ही होता है कि रिड्यूस प्रेशर। अंदर इनसाइड द ट्यूब जो प्रेशर होता है उसको हम अगर रिड्यूस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो हम वैक्यूम पंप के जरिए इसको रिड्यूस करते हैं या बढ़ाते हैं। तो वैक्यूम पंप के जरिए यहाँ जो प्रेशर है गैस का उसको कम किया और उसको 0.1 मिलीमीटर एजी तक उसने फिक्स किया। तो प्रेशर को रिड्यूस किया। वोल्टेज को क्या किया? वोल्टेज को तकरीबन 5000 से 10,000 वोल्टेज का जो वोल्ट होता है इस कंडीशन में इसने प्रोवाइड किया। तो वोल्टेज बना 10,000 वोल्ट, नियरली 5 to 10,000, और प्रेशर बना 0.1 मिलीमीटर एजी। ये कंडीशन थी। अब इस कंडीशन पे इसने चाहा कि अब क्या होता है, गैस से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी। तो इस कंडीशन को या इस कंडीशन पे क्या हुआ, एक डिस्चार्ज सा प्रोड्यूस हुआ। लिटिल बिट जो हम चमक वगैरह देखते हैं, इस तरह से एक लाइट की एक ग्लो टाइप और छोटी सी डिस्चार्ज पैदा हुई। यहाँ पे किस कंडीशन पे डिस्चार्ज पैदा हुई? 0.
1 मिलीमीटर Hg और 5 to 10,000 वोल्ट। इस कंडीशन पे थोड़ी सी डिस्चार्ज नज़र आई, तो डिस्चार्ज के बाद इसको पता चला कि कुछ ना कुछ तो मैंने किया है, कुछ ना कुछ चेंज मैंने किया है। तो थर्ड अटेम्प्ट किया फिर इसने, ये कंडीशन थे डिस्चार्ज की प्रोडक्शन हुई। थर्ड अटेम्प्ट में इसने क्या किया कि प्रेशर को वैक्यूम पंप की वजह से बहुत ज़्यादा कम किया। कितना कितना किया? थर्ड में मैंने लिख दिया कि प्रेशर को बराबर किया 0.01 मिलीमीटर Hg, बहुत रिड्यूस किया। वोल्टेज क्या था? वोल्टेज 10,000 वोल्ट किया। अब इस कंडीशन पे इसने देखा कि आया कंडक्शन होगी या नहीं होगी, तो कंडीशन को चेंज किया 0.1 से 0.01 मिलीमीटर Hg, प्रेशर को इस तरह से चेंज किया। अब क्या हुआ? जब इस तरह से कंडीशन आई तो अब क्या हुआ? अब ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो डिस्चार्ज इस कंडीशन पे प्रोड्यूस हुआ था, इस कंडीशन पे वो गायब हो गया। इस कंडीशन पे जो पहला वाला डिस्चार्ज था वो क्या हो गया? वो गायब हो गया। और ये जो सारा ट्यूब है ये डार्क हो गया, सारा ट्यूब डार्क हो गया। तो ये तो बंदा, ये जो विलियम क्रूक्स था, ये हैरान हो गया कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ इस कंडीशन पर डिस्चार्ज तो मौजूद था। अब मैंने कंडीशन को चेंज किया, ये तो सारा जो ट्यूब है ये डार्क हो गया। तो बस ऐसे ही खड़ा था, ऐसे ऐसे मैं ख्याली बता रहा हूँ, लेकिन खड़ा था। कुछ टाइम बाद, डार्क होने के बाद कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो एनोड है इसकी पीछे जो वाल है, जो वाल है ये डिस्चार्ज ट्यूब का जो वाल, यहाँ पर एक ग्लो की प्रोडक्शन हुई। और वो ग्लो की प्रोडक्शन इस तरह से हुई कि यहाँ से उस कंडीशन पे, जब कंडीशन ऐसे हो, इस कैथोड की तरफ से कुछ रेज आ रही थी और वो रेज यहाँ पर आकर इस वाल पे इसने ग्लो पैदा किया, लाइट की प्रोडक्शन हुई यहाँ पर एनोड की पीछे। और वो रेस कहाँ से आई? वो कैथोड से आई। तो जब कंडीशन ये दोनों थी 0.01 मिलीमीटर Hg और 10,000 वोल्टेज, तो इस कंडीशन में इस गैस से या इस ट्यूब के अंदर एक ग्लो या एक रेस पैदा होती है, रेस पैदा हुई और उस रेज ने यहाँ पर जो एनोड है इसके पीछे वाले वाल पे एक ग्लो की प्रोडक्शन की, और ग्लो यानी लाइट पैदा हुआ। और इससे इसने फिर अंदाजा लगाया कि ये जो रेज है ये कैथोड रेज है। क्यों कैथोड रेज है? क्योंकि ये रेज कैथोड के अपोजिट जा रहे थे, ये कैथोड सरफेस है, ये रेज कैथोड के अपोजिट उस वाले वाल पे, एनोड की पीछे वाले वाल पे ग्लो की प्रोडक्शन कर रहा था। यानी ये रेज किस से ओरिजिनेट होते हैं? ये यानी कैथोड से ओरिजिनेशन इसकी होती है। इस वजह से इसने कहा कि ये कैथोड रेज है। तो इस कंडीशन पे कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन हुई। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि प्रेशर इतना था 0.01 मिलीमीटर Hg, वोल्टेज 10,000 वोल्ट था। उस कंडीशन पे एक रेस की प्रोडक्शन होती है और एनोड की पीछे वाले वाल पे ग्लो पैदा करता है। क्या ग्लो पैदा करता है? और उस रेस को हम क्या कहते हैं? कैथोड रेस कहते हैं। उस रेस को हम कैथोड रेस कहते हैं। अब कैथोड रेस किस वजह से कहते हैं? क्योंकि इन लोगों को यानी एक्सपेरिमेंट के दौरान इनको ये पता चला कि ये जो रेज है ये शायद ये किस चीज से आ रहे हैं? ये कैथोड से आ रहे हैं। इस वजह से इसको कैथोड रेज का नाम दिया गया। बाद में बहुत सी एक्सपेरिमेंट्स के बाद इसको इलेक्ट्रॉन के नाम से पहचाना गया। आज हम भी इसको इलेक्ट्रॉन के नाम से पहचानते हैं। तो ये था कैथोड रेज के बारे में कुछ न कुछ बातें। अब कोशिश करेंगे हम इसकी जो प्रोडक्शन होती है कि ये रेज कहाँ से आया, और इसकी जो कॉन्सेप्ट्स है कि कैथोड रेज की प्रोडक्शन कहाँ से हुई। इस डिस्चार्ज ट्यूब में तो गैस है, इलेक्ट्रोड्स है, इस कैथोड रेज की प्रोडक्शन कहाँ हुई है, जो उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे कि कैथोड रेज की जो ओरिजिनेशन होती, इन्होंने कहा कि कैथोड से ओरिजिनेट होते हैं, ये असल में कहाँ से इनकी प्रोडक्शन होती है और कहाँ से नहीं होती,
उस वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इंशाल्लाह से पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।